हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अज्योर स्टोरेज अकाउंट के बारे में। ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन होता है जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो अज्योर स्टोरेज अकाउंट एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन हो गया जो हमें माइक्रोसॉफ्ट अज्योर प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली हेल्प करता है या अलाउ करता है यूजर्स को उसका डेटा सिक्योरली स्टोर करने में। अब जो स्टोरेज अकाउंट में जो डेटा स्टोर होता है उसके लिए मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉब सर्विस हो गई, फाइल सर्विस हो गई, टेबल सर्विस हो गई एंड क्यू सर्विस हो गई। तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं अज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अज्योर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया और उस पर ही हम लोग सीधा डेटा स्टोर करने लगते हैं, नहीं। उसके लिए भी अज्योर स्टोरेज अकाउंट अपन लोग समझ सकते हैं कि रूट एलिमेंट हो गया जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज हैं। अब जिस प्रकार का डेटा होगा हमारे पास उस प्रकार की हम लोग सर्विसेज को यूज़ करके हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक प्रकार की हार्ड डिस्क है, ऑनलाइन हार्ड डिस्क है, जहाँ पे हम लोग अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। बट अगर हम लोग इसमें सिक्योरिटी की वाइज करें तो ये हाईली सिक्योर है। जब भी हमें यहाँ से कोई भी डेटा फैच करना होता है या रिट्रीव करना होता है तो उसके लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज क्लाउड सॉल्यूशन सर्विस है। अब बात करते हैं कि वाई यूज़ अज्योर स्टोरेज, हमें अज्योर स्टोरेज सर्विसेज क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट हो गया स्केलेबिलिटी। इस पे हम लोग लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं और हम जैसे ही हमारा डेटा की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, अज्योर स्टोरेज ऑटोमेटिकली उस साइज़ को इंक्रीज़ करता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इनिशियली 10 GB का डेटा स्टोर किया, अब मुझे रिक्वायरमेंट है 20 GB डेटा की, तो ऑटोमेटिक हमें उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही हमारा डेटा का साइज उस पर डेटा स्टोर होता जाएगा वो ऑटोमेटिक जो भी सर्विसेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हो गया स्केलेबिलिटी, एक पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा हो गया हाई अवेलेबिलिटी। जो भी हमारा डेटा अज्योर स्टोरेज सर्विस पे स्टोर होता है वो मल्टीपल लोकेशंस पे होता है। उस पर भी हाई अवेलेबिलिटी के लिए भी कई सारी सर्विसेज हैं जो हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी मतलब हमारा डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगला फीचर बेनिफिट हो गया सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लाइंस। तो इसमें जो भी हम लोग डेटा जो स्टोरेज अकाउंट में स्टोर करते हैं वो इनक्रिप्ट होता है। उसमें हम लोग अगर चाहें तो पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस भी इनेबल कर सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड होता है कि भाई हम लोग इसको पब्लिकली ओपन ना करें, प्राइवेट ही रहे। फिर अगला बेनिफिट हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। अब इस पे क्या है, अज्योर स्टोरेज अकाउंट में बहुत सारे प्राइसिंग टियर हैं। पहला हो गया हॉट, कूल एंड आर्काइव। तो जो भी हम लोग प्राइसिंग टियर चूज करते हैं उस अकॉर्डिंग हमें अज्योर को पे करना होता है। तो जो प्राइसिंग टियर है उनका सेपरेट वीडियो हम लोग देखेंगे डिटेल में कि कैसे किस पर्टिकुलर प्राइसिंग टियर में क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को मिलते हैं। फिर अगला बेनिफिट देखें ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। तो हम अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हमको सिर्फ इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें अगले बेनिफिट की तो वो हो गया इंटीग्रेशन विथ अदर अज्योर सर्विसेज। तो जो अपना अज्योर स्टोरेज अकाउंट है ईजिली इंटीग्रेट हो जाता है अदर अज्योर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अज्योर वर्चुअल मशीन हो गया, अज्योर ऐप सर्विस हो गया, अज्योर फंक्शन ऐप हो गया, तो इनके साथ ईजिली इंटीग्रेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही स्टोर करना है। अगर हम चाहें तो अपने एप्लीकेशन के लॉग्स, अपने वर्चुअल मशीन की डिस्क, ये सारा भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए अज्योर स्टोरेज अकाउंट के। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अज्योर स्टोरेज। तो अज्योर स्टोरेज अकाउंट में मल्टीपल सर्विसेज हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड होती हैं। तो पहली होगी ब्लॉब स्टोरेज। तो जो ब्लॉब स्टोरेज एक बहुत पॉपुलर सर्विस है और जनरली ये मैं बोलूँ मोस्ट कॉमनली ये सर्विसेज यूज़ होती है। तो ब्लॉब स्टोरेज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे अपना इमेज हो गया, वीडियोज़ हो गया, बैकअप्स हो गए, लॉग्स हो गए, ये अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। तो अगर इस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है तो हम लोग ब्लॉब स्टोरेज सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया फाइल स्टोरेज। तो बेसिकली फाइल स्टोरेज क्या होता है, जो हम लोगों का नॉर्मल फाइल शेयर होता है वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फाइल स्टोरेज पे ही है।
तो हम लोग एक नेटवर्क फाइल शेयर्स क्रिएट करते हैं जो कि हम लोग अपने लोकल सिस्टम पे या सर्वर्स पे माउंट कर सकते हैं एज अ नेटवर्क ड्राइव। ये जनरली यूज़ होता है जब हम लोग डेटा माइग्रेशन करते हैं अपना ऑन प्रमाइस से क्लाउड एनवायरनमेंट में, तो उस केस में हम लोगों को फाइल शेयर या फाइल स्टोरेज सर्विस बहुत हेल्पफुल होती है। और इन केस दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनी में कॉमन नेटवर्क फाइल सर्वर होता है, उस पर्पस के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला स्टोरेज सर्विस हो गई टेबल स्टोरेज। तो जो टेबल स्टोरेज सर्विस होती है नो शिक्वल की वैल्यू स्टोर फॉर डेटा रिट्रीव। इसका मतलब क्या होगा बेसिकली, नो शिक्वल वो होता है जिसमें कोई भी प्री डिफाइंड डेटाबेस या स्कीमा नहीं होती है। इसमें कोई रो और टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें रोज और मल्टीपल कॉलम होते हैं, मतलब एक रो के मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तो इसमें जो डेटा को रिट्रीव करने की बात आती है तो ये बहुत फास्ट होता है। फिर अगला हो गया क्यू स्टोरेज सर्विस। ये बेसिकली मैसेज बेस्ड स्टोरेज सिस्टम है जो कि हेल्प करता है एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन के लिए। तो इसको भी हम लोग डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि ये सारी सर्विसेज हमें अज्योर स्टोरेज अकाउंट के अंदर मिलती हैं। इन्हीं सर्विसेज के अंदर बेसिकली हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। फिर बात करें अगर डिस्क स्टोरेज, तो ये बेसिकली अगर हम अपनी वर्चुअल मशीन का डिस्क या जो भी हार्ड डिस्क है जो एसएसडी यूज़ कर रहे हैं उसको भी स्टोर कर सकते हैं। अब कॉमन यूज़ केसेस ऑफ अज्योर स्टोरेज, मतलब कौन कहाँ कहाँ हम लोग अज्योर स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हो गया बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी के केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हो गया होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट। उस केस में हम लोग ब्लॉब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक वेबसाइट हो गई जिसमें कोई भी डायनामिक डेटा ना हो, मतलब जैसे HTML पेजेस हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उस पर्पज़ के लिए भी हम लोग ब्लॉब स्टोरेज सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। अगर हम लोगों को लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा सेट को प्रोसेस करना है या स्टोर करना है, क्योंकि बिग डेटा में तो हम लोग मल्टीपल मतलब मिलियंस ऑफ डेटा सेट के साथ प्ले करते हैं, तो उस केस में भी हम लोग अज्योर स्टोरेज अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर हो गया मीडिया स्ट्रीमिंग। अगर हमें कोई अपना ऑडियो या वीडियो कंटेंट एक्सेस करना है, स्ट्रीम करना है डायरेक्टली अज्योर से, तो उस केस में भी हम लोग अज्योर स्टोरेज अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला हो गया फाइल शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम लोगों को कोई फाइल शेयर क्रिएट करना हो या तो माइग्रेशन के लिए ऑन परमाइस से क्लाउड, या फिर नॉर्मल फाइल सर्वर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में पीपल यूज़ करते हैं, उसके लिए तो भी हम लोग अज्योर स्टोरेज अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैंने बेसिकली सिंपल इंट्रोडक्शन दिया या ओवरव्यू दिया अज्योर स्टोरेज अकाउंट के बारे में, क्या होता है, कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर आती हैं। अब हम लोग आगे की वीडियोस में एक एक सर्विस को एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ हैंड्स ऑन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।